देखिए, पित्रोदा को जिंदगी जीने का हक नहीं है। मोदी जी को चाहिए तो उनको फांसी पर लटकवा दें। मोदी जी को चाहिए कि सेन पित्रोदा को उबलते तेल में डालकर फ्राई करवा दें, जिससे भाजपा की आत्मा को शांति मिल सके। अरे भाई, उस देश में, दुनिया में लोग जाने क्या क्या कहते हैं। सेन पित्रोदा की क्या हैसियत है? अरे आपके ओवरसीज का अध्यक्ष है, कांग्रेस ओवरसीज का अध्यक्ष है, आप कह रहे सेन पित्रोदा क्या है? भाई साहब सुनिए ना, सुनिए मेरी बात। ओवरसीज के अध्यक्ष हैं, वो एक राजनीतिक मामला है, लेकिन क्या उनकी कोई निजी जिंदगी नहीं है? क्या अरे निजी जिंदगी में देश के बारे में बोलेंगे जिससे देश को बांटो और राज करो वाली स्थिति पैदा हो? विजय जी, दिक्कत ये है कि आप लोग समझ के भी नहीं समझना चाहते हैं। आपके बड़े नेता के अंकल हैं, अंकल को कब तक ढोया जाएगा? अरे सुन तो लीजिए, मैं सिर्फ दो बातें करूंगा केवल जी। पहली बात ये, अगर सेन पित्रोदा ने देश के संविधान के खिलाफ, देश के कानून के खिलाफ या देश के लोगों की भावनाओं को भड़काने वाला कोई भी बयान दिया है तो उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाए, गिरफ्तार किया जाए और जेल में डाल दिया जाए। कांग्रेस पार्टी को कोई एतराज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर एक आम नागरिक होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, इस मुल्क का नागरिक होने के नाते उन्होंने अपनी कोई निजी विचारधारा रखी है तो उसमें सहमति या असहमति का चैप्टर है। उसमें कोई सहमत हो सकता है, कोई नहीं। सीधी सी बात है, कांग्रेस पार्टी किसी की निजी विचारधारा के लिए दोषी नहीं है। लेकिन जो अभी मैंने उनका बयान पढ़ा है, सुना है, उसमें उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। उन्होंने अपनी निजी विचारधारा को प्रकट करते हुए कहा है कि भी यहाँ चाहे अलग अलग तरह के लोग दिखते हों, लेकिन भारत एक है। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, बहुत अच्छी बात कही है। इशारों में बिटवीन द लाइंस के मतलब मैं फिर कह रहा हूँ, आप जो कहते हैं बीजेपी से कार्रवाई करिए, आपकी तरफ से भी कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात जी विजय जी, कि केजरीवाल जी का मुद्दा सामने आया, देश के सामने आया कि खालिस्तानी आतंकवादी ने ये दावा किया कि उन्होंने बहुत मोटी रकम केजरीवाल जी की पार्टी को दी, केजरीवाल जी को दी, और इस शर्त पर भी तो तिहाड़ जेल में बंद उनके आतंकवादियों को छुड़वाने में सहयोग करेंगे। कितना संवेदनशील मामला था। हमने कहा कि भारत सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए, मुकदमा दर्ज करो, गिरफ्तार करो, लेकिन मोदी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। अब कई महीने बीतने के बाद में जो एलजी है दिल्ली के, उन्होंने सिफारिश की है कि इस मामले की एनआईए से जांच कराई जाए। तो मुझे ये बताइए, अगर देश विरोधी काम हो रहा है और मान लीजिए सेन पित्रोदा विदेशी ताकतों के साथ मिले हुए हैं, तो भाई सरकार ही तो कार्रवाई कर सकती है। कांग्रेस क्या करेगी? क्या कांग्रेस के हाथ में पुलिस है? अरे पार्टी निकाल के बाहर कर दिए, उनकी वक्त वैसे ही खत्म हो जाएगी। विजय जी, पार्टी निकाल बाहर कर दिए, वक्त खत्म हो जाएगी। सुन लो, जवाब तो सुन लो। हमारे संविधान में एक लाइन है, हमारी पार्टी के संविधान में, कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट द्वारा दोषी साबित होता है तो निश्चित तौर पर उसे पार्टी से निकाल बाहर कर दिया जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर जिम्मेवारी है कि वो उन्हें गिरफ्तार करे, उनका दोष सिद्ध करे, और सीधी बात है ऐसे व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। और तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, निश्चित तौर पर। ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। इसलिए बेहद अच्छी बात कह रहे हैं आप, बेहद अहम बात कर रहे हैं और संजीदगी से कर रहे हैं, इसके लिए आपकी तारीफ की जाती है। हमारे देश का संविधान सेन पित्रोदा के बारे में भी हम कुछ जानकारी दे दें अपने दर्शकों को। विजय जी, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। किसी को भी देश का सौदा करने का हक नहीं है, और वो मोदी जी को भी नहीं है और पित्रोदा को भी नहीं है। जब मोदी जी कहते हैं कि हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छीनकर मुस्लिमों को बांट दिए जाएंगे, हिंदुओं की संपत्ति छीनकर मुसलमानों में बांट दी जाएगी। अच्छा विजय जी, एक चीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे। विजय जी, और किसी को ज्ञान नहीं है, विजय कौशिक जी आप सारा ज्ञान बता दीजिए, दर्शक सुनना चाहते हैं जी। देखिए, हमारा आकलन ये है जी कि दुनिया के जितने भी देशों में इंसान पहुंचा है वो हिमालय से, यानी कि इंडिया से होता हुआ पहुंचा है। कहाँ से होता हुआ पहुंचा है? हिमालय से जी। भारत से ही जितनी भी संस्कृतियों का उदय हुआ है जी, और पूरी दुनिया में फैली है, वो सब भारत से ही गई है जी। वाह, ये मैं बात कह रहा हूँ। इसलिए
ये कहना, बल्कि ये कहना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका के लोग हमारे जैसे दिखते हैं, वो हमारे यहाँ से गए हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। एक समय दक्षिण अफ्रीका और भारत जुड़े हुए थे, वो पूरा एक यूरेशिया जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट इधर आके जुड़ा। हम दूसरी बात कर रहे हैं विजय कौशिक जी, आप बेहद अच्छी बात करते हैं। एक लाइन में इस बात को कहे तो वो ये है कि भारत सारी दुनिया का बाप है, पिता है। बेहद अच्छी बात कर रहे हैं विजय कौशिक जी। जब मैं आपकी बात सुनता हूं तो लगता है कि आप वही कांग्रेसी हैं जिसने देश पे 70 साल राज किया। लेकिन दिक्कत ये है, जब आपके नेताओं को सुनता हूं तो लगता है कि इनको सोच नहीं, इनकी क्या सोच है, इनकी क्या समझ है। मुझे तो लगता है आप ही को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल कर देना चाहिए ताकि कुछ तो समझ हो सके।